हेलो फ्रेंड्स, बीबीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपीपीएससी में जो पेपर वन है, पेपर वन का पार्ट बी। पेपर वन का पार्ट बी मतलब हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी, है ना। ठीक है, ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे। लेक्चर वन है ये इसका। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये बात बता देता हूँ कि ये लेक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, प्लस राइटिंग में भी आपको मिलेगा, वहां पर लिखा हुआ भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इंग्लिश हिंदी में दोनों में मिलेगा। तो आप दोनों ही इसके अंदर से नोट्स बना सकते हैं, है ना। नोट्स प्रिपेयर कीजिए, टॉपिक वाइज कीजिए, यह आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं हम क्या कवर करने वाले। फर्स्ट पेपर में का पार्ट बी हम देख रहे हैं, इसके अंदर है हमारा ज्योग्राफी, है ना, भूगोल हमारा दिया हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, वैश्विक भूगोल के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर है माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर, ये सब पढ़ेंगे। यही सब चीजें हमको कहां भी पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़नी है। देखिए, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, लेक्स, ग्लेशियर। लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे कॉन्सेप्ट, यहां पर देखेंगे हम कॉन्सेप्ट, और यहां पर हम देखेंगे डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट फैक्ट, है ना, डायरेक्ट फैक्ट्स की बात करेंगे। और फैक्ट 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 के अनुसार हम यहाँ पर चलते रहेंगे, पूरे फैक्ट यहाँ पर कवर हो जाएंगे हमारे। और यहाँ पर हमारे पूरे वर्ल्ड के हिसाब से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कैसे होते, और माउंटेन हम यहाँ भारत में देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, है ना, मेजर ज्योग्राफिकल फिनोमिना। उसके अंदर आता है अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो, है ना, साइक्लोन। साइक्लोन अभी ताउते ताउते तूफान आया था कहां पर, गुजरात कोस्ट पर, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना। इसके बारे में भी हम देखेंगे। और भी बहुत सारे साइक्लोन गुजर चुके हैं, इसके पहले भी आया था, पिछले साल भी। तो हम उन सबको देखेंगे, उन सबके बारे में जानकारी लेंगे कि साइक्लोन क्या होते हैं और वो कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड क्लाइमेट देखेंगे, यहाँ पर देखना है वर्ल्ड क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट देखेंगे, सीजन देखेंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देखेंगे, एंड क्लाइमेटिक रीजन देखेंगे वर्ल्ड के, है ना। क्लाइमेटिक रीजन देखेंगे हम कहेंगे वर्ल्ड के, है ना। क्लाइमेट चेंज और उसके इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें क्या होगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे, फिजिकल डिवीजन कौन कौन से। फिर उसके बाद इंडियन क्लाइमेट की बात करेंगे, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, है ना। वाटर, है ना, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट और सॉइल के बारे में बात करेंगे। ये हमारा मेजर पोर्शन होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, फिजिकल डिवीजन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये सब हमारे मेजर पोर्शन में चल रहे हैं, है ना। रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स देखेंगे, मिनरल्स देखेंगे, पॉपुलेशन देखेंगे, फूड प्रोसेसिंग देखेंगे, और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। कम से कम 20 से 25 लेक्चर यहाँ पर मानते हम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इतने लेक्चर तो इसमें लगेंगे ही। हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक होगा हमारा पहला टॉपिक माउंटेन्स और टाइप्स ऑफ माउंटेन, है ना। पर्वत क्या होते हैं और पर्वतों के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पर्वत होते क्या है ना। सबसे पहले चलते हैं हम और देखते हैं कि पर्वत होते क्या है। देखिए, माउंटेन, है ना, सबसे पहले तो छोटा सा ब्रीफ समझ लेते हैं। माउंटेन मतलब क्या होता है कि ये सरफेस है हमारा, ये सी लेवल है ना। सरफेस मान लो, सी लेवल मान लो, सी लेवल से ऊपर उठा हुआ हिस्सा। सबसे पहले तो सी लेवल से ऊपर उठा हुआ हिस्सा, प्लस वो क्या हो, ऊपर से क्या हो, नैरो हो। ऊपर से क्या होगा, नैरो होगा, और नीचे की तरफ से कैसा होगा, ब्रॉड होगा। नीचे की तरफ से क्या होगा, ब्रॉड होगा। ऊपर की तरफ से एक नुकीला हिस्सा होता है, और नीचे की तरफ से एक चौड़ा स्थल होता है। ये हमारा क्या कहलाते हैं, माउंटेन। ये हमारे क्या होते हैं, माउंटेन। ठीक है, एन अपलिफ्टेड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द हिल और माउंटेन्स। ठीक है, हिल क्या होते हैं, हिल छोटे इलाके होते हैं। जैसे माउंटेन है, माउंटेन बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन हिल क्या होते हैं, उसके कंपैरिजन में छोटे होते हैं। ठीक है, ये हो गए, है ना। अब क्या है कि ये बनते कैसे हैं, इनके फॉर्मेशन की प्रोसेस सभी के अलग अलग है। हिल है, माउंटेन है ना, प्लेट्यू है, सबकी फॉर्मेशन की प्रोसेस अलग अलग है। तो हम देखने वाले, है ना। तो और देख लेते हैं फोर्सेस इनसाइड और आउटसाइड द अर्थ। इनसाइड मतलब पृथ्वी के अंदर के जो बल है, और आउटसाइड पृथ्वी के बाहर जितने भी बल कार्य करते हैं, ये दोनों बल मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों बल मिलेंगे और क्या करेंगे, हमारा फॉर्मेशन करेंगे, किसका, माउंटेन्स का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब ये क्या करेंगे, एक ऐसी संरचना बनाएंगे जो पृथ्वी सतह से क्या है, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है ना। इनसाइड एंड आउटसाइड द अर्थ एंड कैन चेंज द शेप ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, जैसा कि हमने समझाया वैसा कि अर्थ सरफेस का क्या कर देंगे, शेप चेंज कर देंगे, और ये थोड़ा सा ऊपर उठे हुए इलाके होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हिंदी वाला है, हिंदी के लिए हम 2 से 3 सेकंड रुकेंगे। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करें और इसको देख लें और लिख लें। ठीक है, चलो ठीक है। अब अपन देखते हैं कि लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं। लैंड फॉर्म होते हैं स्थलाकृतियां।
लैंडफॉर्म्स या स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियों के बारे में हम सबसे पहले देखें तो स्थलाकृतियां, है ना, स्थलाकृतियां स्थल पर मौजूद ऐसी आकृतियां होती है ना। तो नेचुरल फीचर होता है किसका, अर्थ सरफेस का। ये एक नेचुरल फीचर होता है किसका, अर्थ सरफेस का। जैसे क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, है ना, प्लेट्यू होते हैं, है ना, माउंटेन होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, प्लेन होते हैं, रिवर्स होती है, लेक्स होते हैं, ग्लेशियर होते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में बहुत ही फटाफट मैं आपको समझा देता हूं कि ये चीज क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो ये सरफेस, सरफेस से सबसे ऊपर क्या होते हैं, ये माउंटेन होते हैं। सरफेस से सबसे ऊपर क्या हुए, ये माउंटेन रीजन होते हैं, ये हमारे माउंटेन रीजन होते हैं। माउंटेन रीजन के बाद एक ऐसा रीजन होता है जो क्या होता है, फ्लैट होता है। ऊंचा तो होता है ना, लैंड एरिया से ऊंचा तो होता है, लेकिन क्या होता है, फ्लैट होता है। ये क्या हो गया, हमारे माउंटेन्स, हिल्स। ठीक है, ये हो गया हमारे प्लेटिव, ये हमारा प्लेटिव रीजन होता है। प्लेटिव रीजन से जैसे नीचे आते तो हमारा क्या आता है, प्लेन आता है ना। ये क्या हो गया, हमारा प्लेन रीजन होता है। अब क्या होता है, यहां पर जो बर्फ जमी हुई रहती है, यहां पर माउंटेन्स पर जो बर्फ जमी हुई रहती है उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स। माउंटेन पर बहुत बड़े इलाके में, ब्रॉड एरिया में जब बहुत सारी बर्फ, लेकिन इसकी थिकनेस भी क्या होती है, ज्यादा होती है, मोटाई भी बहुत ज्यादा होती है। ये मोटाई एरिया में जो बर्फ जमी होती है इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। अब ग्लेशियर से क्या होता है, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो यहीं से क्या होती है, एक स्ट्रीम निकलती है और प्लेट्यू माउंटेन इनसे होती हुई कहां जाती है, प्लेन में जाती है। और यही क्या कहलाती है, हमारी रिवर्स, है ना, यही हमारी क्या होती है, रिवर्स कहलाती है। अब इन सब के अलग अलग पार्ट है, जैसे माउंटेन के पार्ट से, प्लेट्यू के पार्ट से, फिर प्लेन है, प्लेन के अलग पार्ट से, रिवर्स है, रिवर्स अलग अलग टाइप की होती है, माउंटेन से भी निकलती है। ठीक है, माउंटेन से निकलती है, प्लेट्यू से निकलती है कहीं कहीं पर। ठीक है, प्लेन्स में रिवर बह रही है ना, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती है। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो ये हमारे फिजिकल फीचर्स हो गए, है ना, जो हमारे अर्थ पर है। ठीक है, ये सभी फीचर्स के बारे में हमने अभी बात करी। देर आर टू प्रोसेस विच लीड्स टू फॉर्म दी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, है ना। दो प्रोसेस होती है, दो प्रक्रियाएं होती है, जिसके कारण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हो जाते हैं, हमारी स्थलाकृतियां बनती है ना। डिफरेंट टाइप के सरफेस फॉर्म होती है। सबसे पहले होती है इंटरनल प्रोसेस, है ना, आंतरिक क्रिया, है ना। सबसे पहले किसकी बात करी, आंतरिक क्रिया की बात करी। और एक्सटर्नल प्रोसेस मतलब बाहरी क्रिया, है ना, आंतरिक क्रिया और बाहरी क्रिया। इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं, इंटरनल प्रोसेस क्या और एक्सटर्नल प्रोसेस क्या। ठीक है, जैसे हमने अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, हम इसको देखेंगे, इसको भी पूरा हम देखने वाले। तो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो इसमें क्या होता है, ये प्लेट्स होती है अलग अलग, है ना। यहाँ पर क्या होती है, अलग अलग प्लेट्स होती है। ये कौन सी हुई, कॉन्टिनेंटल प्लेट, है ना, महाद्वीपीय प्लेट। और ये कौन सी है, महासागरीय प्लेट, ओशनिक प्लेट, महासागरीय प्लेट। इनका मूवमेंट होता है एक दूसरे की तरफ। यदि इनका मूवमेंट हो रहा है तो ये कौन से होंगे, ये होंगे इंटरनल फोर्सेस, है ना, आंतरिक क्रियाएं। और यदि जब क्या होता है, यहाँ पे से रेनफॉल होती है, यहाँ से रेनफॉल होती है, इधर से ही सनलाइट से टेम्परेचर होता है ना, सन से टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसके कारण भी वेदरिंग इरोजन होता है, मतलब अपर्दन अपक्षय होता है। इससे माउंटेन क्या होते हैं, फॉर्म भी होते हैं और टूटते भी है। तो ये सभी प्रोसेस क्या हो जाती है, जो बाहर से क्रियाएं हो रही, मतलब एटमॉस्फेरिक या फिर वायुमंडल से जितनी भी क्रियाएं होती है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, बाहरी क्रियाएं। और जो किस कहाँ होती है, अंतर की तरफ से होती है। इसके अंदर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, वॉल्केनो से लावा निकलना, उससे भी फॉर्म होगा। हम एक टाइप देखेंगे जहां पर टाइप कौन सा है, वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन भी हमारा होगा वहां पर, जो क्या बताएगा कि वॉल्केनो जब इरप्ट होता है उससे भी हमारा माउंटेन बनता है। तो अंदर की तरफ जो प्रोसेस हो रही है, जो अर्थ क्रस्ट के अंतर्गत चल रही है, वो इंटरनल प्रोसेस होती है, आंतरिक क्रियाएं होती है। और जो बाहर की तरफ है वायुमंडल में, वो कौन सी क्रियाएं होती है, बाहरी क्रियाएं होती है। ठीक है, ये दोनों क्या करती है, फॉर्मेशन करती है किसका, माउंटेन्स का। ठीक है, माउंटेन्स के बारे में कुछ और जनरल जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, नेचुरल एलिवेशन होते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है ना। नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, प्राकृतिक रूप से ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है। अ माउंटेन में बी नेरो एट द टॉप, है ना, नेरो एट द टॉप एंड ब्रॉड एट द बेस। ठीक है, ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ सकरे हैं और नीचे की तरफ क्या है, चौड़ा आधार इनका होता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। यदि यहाँ पर थोड़ा सा समझे, है ना, थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते कि ये माउंटेन है ना। जैसे ऊपर की तरफ जाते तो टेम्परेचर क्या होता है, लॉस होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप पतन दर बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट ये कितनी होती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर
है ना। सामान्य ताप पतन दर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक किलोमीटर पर तापमान कम होता जाता है, ऊपर जाते हो। इसीलिए क्या होता है, माउंटेन पर ग्लेशियर मिलते हैं, यहाँ पर बर्फ जमी हुई होती है। आगे के एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए ऊपर वाले हिस्से क्या होते हैं, स्नो से कवर होते है ना। लगभग पूरी पृथ्वी की पूरे वर्ल्ड पर बात करें, है ना, पूरी सरफेस पर 27% हिस्सा है जो माउंटेन से कवर है। 27% हिस्सा है जो माउंटेन और माउंटेन रेंजेस से कवर है ना। किससे, माउंटेन और माउंटेन रेंजेस से, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं से। अब माउंटेन रेंजेस क्या होती है, पर्वत श्रृंखलाएं, है ना। व्हेन दी माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन, व्हेन अ माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन, है ना, देन इट्स कॉल्ड माउंटेन रेंज। जैसे कि एक माउंटेन रेंज है, ये पूरा इलाका है, और इसमें एक माउंटेन रेंज ऐसी खड़ी हुई है ना। ये सबसे पीक है उसका, और ये बाकी माउंटेन रेंज ऐसी फैली हुई, जैसे हमारा हिमालय। जैसे ये क्या हो गया, ये एवरेस्ट हो गया, ये एवरेस्ट की चोटी हो गई, ये नंदा देवी हो गई, ये नंगा पर्वत हो गया, ठीक है, जो कहां पर है, सबसे वेस्टर्न है। और इधर ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का पोर्शन है। तो ये क्या है, हिमालयन माउंटेन रेंज, जो क्या है बहुत लंबी फैली हुई है। जैसे हम ऐसी एक चीज और हम कहाँ देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका में देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में यहाँ पर क्या है, रॉकीज। यहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज है, रॉकीज, है ना, जो अलास्का से लेकर कहां तक फैली हुई, मैक्सिको तक फैली हुई। इसके नीचे आ जाते हैं हम, है ना, इसके नीचे आ जाते हैं साउथ अमेरिका में, तो यहाँ पर फैली हुई है एंडीज। तो ये सभी क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये सभी क्या है, हमारी पर्वत श्रृंखलाएं, जो एक सीधे लंबे एरिया में फैली हुई होती। कुछ माउंटेन्स भी होते हैं, सिर्फ माउंटेन से बस वो एक ही जगह ऊंचा सा पर्वत के रूप में खड़े, वो जनरल माउंटेन होंगे, वो माउंटेन रेंजेस नहीं होंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये है हमारा हिंदी मीडियम के लिए, ठीक। चलो अब क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स देख लेते हैं, है ना। पर्वतों का मतलब विभाजन देख लेते हैं कि कितने प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है फोल्डेड माउंटेन, है ना, या फिर इनको बोलते हैं वलित पर्वत, है ना। वलित पर्वत या मोड़दार, वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत होते हैं। अभी किस प्रोसेस से बनते हैं, फोल्डिंग की प्रोसेस से बनते हैं, या फिर इसको बोलते हैं वलन, वलन की प्रक्रिया से ये बनते हैं। फोल्डिंग की प्रोसेस बोलते हैं या वलन की प्रक्रिया बोल दो, इससे ये क्या बनते हैं, ये पर्वत बनते हैं। उसके बाद होते हैं ब्लॉक माउंटेन, इनको बोलते हैं खंड पर्वत, है ना। ब्लॉक माउंटेन या फिर खंड पर्वत, ये खंड के रूप में बनते हैं, ऐसे ब्लॉक्स के फॉर्म में होते हैं, है ना। किसके कारण बनते हैं, फॉल्ट्स इन द प्लेन, प्लेन में क्या होते हैं, दरारें पड़ जाती है, आगे हम देखेंगे, उस कारण से ये पर्वत बनते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन, है ना, या फिर ज्वालामुखी पर्वत, है ना, किसके कारण बनते हैं, मैग्मा से बनते हैं, ठीक है। रेसिड्यूल पर्वत, जब माउंटेन बन चुके होते हैं, जब माउंटेन बन चुके होते हैं, फिर सालों साल की प्रक्रिया के बाद, बहुत साल निकल जाते हैं, है ना, जैसे कुछ करोड़ों साल हो गए, है ना, उसके बाद क्या हो जाता है, इसमें वेदरिंग इरोजन होता है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क करते हैं, जैसे सनलाइट हो गई, रेनफॉल हो गया, है ना, रेनफॉल हो रहा है यहाँ पर, तो उसके कारण वेदरिंग इरोजन होता है। इसलिए ये क्या हो जाते हैं, ये अवशिष्ट रूप में, ये रेसिड्यूअल फॉर्म में बचते हैं, है ना। तो ये माउंटेन क्या हो जाएगा, आगे जाकर ऐसा थोड़ा रेसिड्यू के फॉर्म में ऐसा बचा हुआ होगा, है ना। पास्ट में इसकी हाइट इतनी थी, लेकिन आज हाइट कितनी हो गई है, इतनी हो गई। ऐसे पर्वत क्या होते हैं, ऐसे माउंटेन जो होते हैं वो रेसिड्यूअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। उसके बाद होते हैं डोम माउंटेन, ऐसे डोम के फॉर्म में होते हैं, ऐसे ऊंचे से होते हैं, ये डोम बना रहे होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डोम माउंटेन, है ना। फिर यहाँ पर क्या दिया है, इंटरनल मैग्मा, है ना। मैग्मा इरप्ट नहीं होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण ही होता है, लेकिन क्या होता है, यहाँ पर मैग्मा बाहर की तरफ नहीं निकलता। आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे, है ना। अब अपना आगे की तरफ देखते हैं, एक एक टाइप को लेकर चलेंगे, एक एक टाइप को समझेंगे आराम से, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम फोल्डेड माउंटेन के तरफ। फोल्डेड माउंटेन या फिर वलित पर्वत, है ना। फोल्ड माउंटेन्स आर द फॉर्म्ड, है ना, ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ द क्रस्ट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले प्रोसेस के बारे में देख ले, है ना। सबसे पहले प्रोसेस देख लेते हैं, जैसे कब बनते हैं। आपको प्लेट टेक्टोनिक भी यहाँ पर थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रिया द्वारा, जिसमें कौन सी प्लेट होती है, दो प्लेटें होती है। इनको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इन दोनों को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और इसको बोलते हैं अभिसारी प्लेट किनारा। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दोनों प्लेट्स क्या होती है, एक दूसरे की तरफ मोशन कर रही होती है, या तो ये स्टेबल है और ये इसकी तरफ मोशन कर रही है। जैसे जैसे दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ चलती है, यदि ये प्लेट हैवी है और ये कैसी है, लाइट वेट है ना, एज कंपेयर टू इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है, तब क्या हो जाएगी, ये वाली प्लेट कहां हो जाएगी, नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगी। ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगी,
और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, ब्रेक होकर ऊपर की तरफ चली जाएगी। ब्रेक होकर कहां जाएगी, ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसी मुड़ जाएगी। और ये कौन सा माउंटेन बन जाएंगे, फोल्डेड माउंटेन। यहां पर प्रोसेस ऐसी फोल्डिंग के अंदर की तरफ आपको मिलेगी, है ना, फोल्डिंग की ऐसी प्रोसेस मिलेगी, उसके कारण क्या बन जाएंगे, हमारे वलित पर्वत बन जाएंगे। ऐसी वलन की प्रक्रिया होगी। जैसे आप यहाँ पर कुछ इमेजेस में देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ये माउंटेन बने, है ना, यहाँ पर थोड़े कम हाइट पर है, लेकिन जैसे ही फोल्डिंग तेज हुई, फोल्डिंग ज्यादा हुई, तब क्या हुआ, ये छोटी छोटी पीक बनी। और जैसे जैसे क्या होते जाएगा, फोल्डिंग की प्रोसेस ज्यादा बढ़ती जाएगी और ऐसे पीक्स बनते जाएंगे। ये वाला डायग्राम में सबसे अच्छे समझ में आता है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बना, डोम बना, है ना। डोम बनने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा और फोल्ड हुआ, थोड़ा सा और फोल्ड हुआ, और एकदम क्या हुआ, दोनों प्लेट्स एक दूसरे में क्या हो गई, मर्ज हो गई, और क्या हो गए, फोल्ड्स आने लगे। ऐसे फोल्ड्स आ जाएंगे और ये फोल्डेड माउंटेन यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए दोनों प्लेट क्या हो चुकी है, एक दूसरे में फोल्ड हो चुकी है। ये अलग अलग प्लेट टाइप होता है, जैसे एक व्हाइट कलर का अलग दिख रहा है और ब्लैक कलर का अलग दिख रहा है, इसमें दोनों प्लेटें क्या हो चुकी है, फोल्ड हो चुकी है एक दूसरे में। और ऐसे पर्वत जो, ऐसे माउंटेन्स जो बनते हैं, वो फोल्डेड माउंटेन कहलाते हैं हमारे, फोल्ड होने के कारण, है ना, या फिर वलन के कारण। ये वलन की प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, ये वलन, है ना, ये वलन हो रहा है ना। जैसे कि हम सिंपल सी बात करें कि दो प्लेट्स आपस में टकराए, दो प्लेट ऐसी आपस में टकराएगी, तो ये वाली हैवी है और ये वाली लाइट वेट है, तो हैवी वाली क्या जाएगी नीचे, और ये इस प्लेट को पकड़ के कहां ले जाएगी, नीचे की तरफ। और क्या हो गया, ये पहला फोल्ड आया, फिर ऐसे दूसरा फोल्ड आएगा, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ये हिस्सा जैसे ऊपर की तरफ उठ गया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा माउंटेन, और ये प्लेट नीचे जाती जाएगी। जनरली ये जो प्लेट किनारे होते हैं, ये जो प्लेट बाउंड्रीज होती है, यहां पर ये जो प्लेट बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लेट बाउंड्रीज पर वॉल्केनोस होते हैं, वॉल्केनोस होते हैं, है ना। ठीक है, तो जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक में मैं आपको और बताऊंगा, क्योंकि अर्थक्वेक इसी से संबंधित है, वॉल्केनो भी इसी से संबंधित है, तो हम उसमें आगे की तरफ और पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये फोल्डेड माउंटेन होते हैं, है ना। ये इंटरनल फोर्सेस के कारण, सभी माउंटेन जितने भी बने हैं वो इंटरनल फोर्सेस, आंतरिक क्रियाओं के द्वारा ही बने हुए, लेकिन उसके ऊपर कुछ बाहरी क्रियाएं भी काम करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, इनके बारे में और जानकारी, कुछ लाइव डायग्राम्स भी देखेंगे हम इसमें। देखिए यहां पर सबसे पहले फोल्डेड माउंटेन विच हैव दी ओरिजिनेटेड बिफोर दी टर्शरी पीरियड, है ना। टर्शरी पीरियड ये हमारा तृतीयक काल, है ना, कौन सा, तृतीयक, है ना। ऐसे पर्वत जो तृतीयक काल से पहले बने हुए थे, तृतीयक काल के पहले बने हुए पर्वत कैसे कहलाएंगे, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, या फिर इनको क्या बोलेंगे, पुराने पुराने वलित पर्वत। इनको क्या बोलते हैं, पुराने वाले वलित पर्वत, जो पुराने टाइम पर बने हुए थे, है ना, पुराने टाइम पर बने हुए थे। जैसे विंध्याचल हो गया, अरावली रेंज हो गई, विंध्याचल रेंज हो गई, अरावली रेंज हो गई, और भी रेंजेस है वर्ल्ड में, है ना। ये सभी रेंजेस क्या है, पुराने फोल्डेड प्रकार के माउंटेन है। जैसे कि यहाँ पर आप एक देख पा रहे हैं डायग्राम, ये है अरावली, है ना, ये अरावली का डायग्राम है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये देखिए कैसे यहाँ पर कैसा टूट टूट के बिखर गए हैं ये हिस्से, है ना। यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि ये माउंटेन रेंज कम से कम इतनी ऊंची हो रही होगी, लेकिन बरसात हुई यहाँ पर, और बाकी ये टूटती टूटती क्या हो गई, नीचे की तरफ रेसिड्यू पड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारे रिलिक्ट माउंटेन भी बनेंगे आगे जाकर जो हम पढ़ेंगे। लेकिन ये कौन सा माउंटेन है, ये फोल्डेड तो है ना, लेकिन टर्शरी एरा के पहले बनने के, पहले तृतीयक काल के पहले बनने के कारण क्या हो गया, इसमें फोल्डिंग्स आ चुकी, है ना, फोल्डिंग आ चुकी है, और फोल्डिंग सॉरी इरोजन हो चुका है, फोल्डिंग तो है, इरोजन आ चुका है। इरोजन के कारण क्या हुआ है, ये माउंटेन क्या हो गए, ध्वस्त हो गए, थोड़े से क्षरण हो गया है, इसमें अपर्दन हो गया है, तो इसलिए क्या है, छोटी हाइट में मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन फोल्डिंग से बने हुए माउंटेन है, इसलिए कौन सा बोलेंगे, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन बोलेंगे, है ना। या तो इनको क्या बोलेंगे, रिलिक्ट फोल्डेड माउंटेन, रेसिड्यूल माउंटेन, या रिलिक्ट फोल्डेड माउंटेन, अवशिष्ट वलित पर्वत। ठीक है, सम ऑफ न्यू फोल्डेड माउंटेन, आल्प्स, है ना। न्यू फोल्डेड माउंटेन कैसे होते हैं, देखो अब इनके अंदर थोड़ा सा जान ले कि नए और पुराने में अंतर क्या है ना। यदि हम अरावली की बात करें तो इसके बारे में बात की जाती है कि 65 करोड़ साल पहले बने हुए थे। अरावली कब बना हुआ था, 65 करोड़ साल पहले, 65 करोड़ ईयर एगो, है ना। और अभी हमारे किसके बारे में बात करें, हिमालय, हिमालय यहाँ से 6 से 7 करोड़ साल पहले ही बना हुआ। हिमालय कब बना हुआ, 6 से 7 करोड़ साल पहले ही बना हुआ है। तो उसके कंपैरिजन में यदि हम पृथ्वी के बारे में जानकर निकाले, उस हिसाब से ये तो क्या है, नए हैं, और ये बहुत पुराने हैं, 65 करोड़ साल बहुत समय होता है।
है ना, उस समय बने थे। तो उस समय बनने के पश्चात इनकी हालत ऐसी हो गई कि ये इस हालत में आ गए। और यहाँ पर देखिए न्यू फोल्डेड माउंटेन, एकदम प्योर फ्रेश, है ना, पूरी पीक उसकी एकदम सही साट है, यहाँ पर कोई पीक नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर एक छोटी सी रेंज है जो टूटी फूटी है। और यहाँ पर देखिए एकदम कड़क तन के खड़ा हुआ एक हमारा माउंटेन। ठीक है, तो ये हिमालय है। और हिमालय क्या है हमारा, न्यू फोल्डेड माउंटेन, है ना, याद रखिएगा न्यू फोल्डेड माउंटेन क्या है, हिमालय है। और भी एग्जांपल्स है, जैसे आल्प्स हो गया, कहां पर है, यूरोप में, है ना, रॉकीज हो गया, बताया था मैंने, नॉर्थ अमेरिका, एंडीज हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है, हिमालय हो गया एशिया में, एटलस हो गया कब कहां पर, नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में ये माउंटेन हमारा मौजूद है। ठीक है, The young folded mountain are still rising under the influence of the tectonic forces। ठीक है, टेक्टोनिक फोर्सेस में, क्योंकि जैसे हमने टेक्टोनिक फोर्सेस की बात करी कि ये वाला प्लेट जो नीचे जा रहा है ना, और एक प्लेट जो ऊपर की तरफ खसक गया और उसने क्या बना दी, माउंटेन रेंज बना दी, है ना। तो ये जो टेक्टोनिक प्रोसेस है ये स्टिल कंटिन्यू, ये अभी भी चल रही है। इसीलिए हिमालय वाले क्षेत्र में, है ना, हिमालय की बात कर लो, है ना, एंडीज की बात कर लो, यहाँ पर अभी भी अर्थक्वेक आते रहते हैं, यहाँ पर अभी भी अर्थक्वेक आते हैं। नेपाल भूकंप आया था, है ना, वो किसके कारण आया था, प्लेटों के खसकने के कारण। यही प्लेट खसक रही है, इसमें कुछ चट्टाने यहाँ पर टूटती है, कुछ चट्टाने उधर की टूटती है, इसलिए क्या होता है, चट्टानों के टूटने से ही अर्थक्वेक आता है। हम अर्थक्वेक वाले चैप्टर में देखेंगे कि वहां पर अर्थक्वेक कैसे जनरेट हुआ, वहां पर बहुत सारे पॉइंट है हमारे, हम शुरुआत में यहां से करे हुए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो इंटरनल फोर्सेस, टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण ये बनते हैं। आगे चलते हैं, ये हमारे हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, इस प्रकार के पर्वत सभी जगह पे मिलते हैं, है ना। जनरली ये सेडिमेंट्री रॉक के बने हुए होते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है, ये चट्टान टूट सी जाती है ना, सेडिमेंटेशन होता है, चट्टान टूट सी जाती है और चट्टान टूट कर ऊपर ऐसी बढ़ती है। ठीक है, सेडिमेंट के कारण बना होता है, जनरली सेडिमेंटेशन होता है ना, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। लेकिन इतने फोर्सेस होते हैं कि यहाँ से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन भी हो रहा है, उसके कारण क्या हो जाता है, मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। और क्या हो जाती है, मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस के द्वारा क्या हो जाती है, कायांतरित चट्टान हो जाती है। कौन सी, कायांतरित, कायांतरित चट्टान के रूप में मिलते हैं। ठीक है, कुछ हिस्से इसके। ठीक है, यहाँ पर सेडिमेंट्री या फिर अवसादी चट्टानों, अवसादी चट्टानों के रूप में मिलते हैं, कायांतरित चट्टानों के रूप में भी बदल जाते हैं ये आगे जाकर। जैसे यूराल हो गया, यूराल पर्वत के बारे में भी हम बात करें। ठीक है, अपलेशियन पर्वत के बारे में बात करें, यूराल पर्वत ये हमारा है रशिया में, है ना, रशिया और इनकी बाउंड्री एशिया और इसकी बाउंड्री भी बनाता है। ठीक है, और तीन शान हो गया, नैन शान हो गया। ठीक है, ये माउंटेन भी हो गए। स्कॉटलैंड का हाईलैंड एरिया, स्कॉटलैंड का जो हाईलैंड एरिया है, नॉर्वे का रीजन है ना। और रशिया में भी कुछ क्षेत्र है जो कैसे बने हुए हैं, ऐसे ही बने हुए। देखो वलन क्या होते हैं, वलन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। वलन ऐसा भी हो सकता है कि प्लेट क्या हुआ, दोनों प्लेटें क्या हुई, एक दूसरे से आमने सामने टकराई और क्या हो गई, दोनों एक दूसरे से मिलकर ऐसी मुड़ गई। ऐसे भी मुड़ सकती है, यहाँ पर क्रैक है ये दोनों के बीच वाला इलाका और ऐसी मुड़ गई। और ऐसे भी हो सकते हैं कि प्लेट ऐसी मुड़ जाए, ऐसी मुड़ जाए। इन सभी प्रोसेस में क्या बनेंगे, माउंटेन ही बनेंगे। इन सभी प्रक्रियाओं में क्या होगा, पर्वतों का निर्माण ही होगा, क्योंकि हिस्से ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, है ना। ये आपको जरूर ध्यान रखना है ना, इन प्रक्रियाओं के बारे में। ठीक है, चले आगे चलते। देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वलित पर्वतों के बारे में जानना, क्योंकि बहुत सारे वलित पर्वत हमारे उसमें मौजूद है, भारत में भी है और विश्व में भी है। और प्रमुख रूप से पर्वतों का निर्माण इसी रूप से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, खंड पर्वत, खंड पर्वतों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, थोड़ा सा वापस से हम यहाँ पर आते हैं प्रोसेस में। ये देखिए क्या होता है, सरफेस होती है। अब सरफेस पर क्या होता है कि इंटरनल फोर्सेस होते हैं, इंटरनल फोर्सेस होते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस का थोड़ा कम ही रोल परफॉर्म होता है। यहाँ पर एक क्रैक आ जाता है, यहाँ पर क्रैक हो गया, है ना। तो चीजों को देखते चलना कि कैसे क्या होता जा रहा है ना। यहाँ पर क्रैक हो गया। अब क्या हुआ कि इस स्थिति में यदि क्रैक पड़ा तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, नीचे फॉल डाउन हो गया, है ना, नीचे की तरफ गिर गया, नीचे की तरफ चले गया। और क्या हुआ, नीचे से कुछ फोर्सेस लगे। यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट इस तरफ खसक गया, उसके कारण क्या हुआ, ये वाला ब्लॉक नीचे खसक गया।
ये वाले ब्लॉक के नीचे क्या बेस नहीं मिला इसको, तो ये ब्लॉक क्या हो गया नीचे की तरफ खिसक गया, है ना। अब कंडीशन क्या हुई, ये वाला ब्लॉक इस तरफ खसक के आ रहा है, ये वाला ब्लॉक किस तरफ खसक के आ रहा है, तो ये फोर्स लगाएगा, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा अपलिफ्ट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा अपलिफ्ट हो जाएगा। और आखिरी में एट लास्ट हमको देखने के लिए प्रोसेस मिलेगी इस वाले के बारे में, क्या हो जाएगा ये हिस्सा ऐसा नीचे की तरफ चले जाएगा और ये हिस्सा क्या हो जाएगा ऐसा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है, इस तरफ से बन जाएगा। अब ये वाले जो हिस्से हैं ये वाले तो ऊंचे हिस्से रह गए, ये थोड़ा सा और ऊंचा हो गया, है ना, क्योंकि यहां से ये ऊपर की तरफ उठ गया था और ये हिस्सा क्या हो गया नीचे की तरफ चले गए। तो यहां पर जब भी ब्लॉक माउंटेन की बात करें तो यहाँ ब्लॉक माउंटेन ये जो ब्लॉक ऊपर की तरफ बच गया ये, और ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ बच गया, यहां पर भी ये हिस्सा क्या होगा टूट के नीचे चला जाएगा। तो ये जो खंड बच गए इन्हीं को क्या बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन या खंड पर्वत बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन या खंड पर्वत। इसमें दो चीजें बनती है ना, दो चीजें बनती है। यहाँ पर क्या होगी फॉल्ट वैली, फॉल्ट वैली का भी फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, और यहाँ पर क्या होगा यहाँ ब्लॉक माउंटेन भी बनेंगे, ये इसको बोलते हैं ब्रंश घाटी, इसको क्या बोलते हैं ब्रंश घाटी का भी निर्माण होगा यहाँ पर, और ब्लॉक माउंटेन खंड पर्वतों का भी निर्माण होगा। तो दोनों चीजों को एक साथ देखते हुए चलेंगे, है ना। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी, यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे जैसे कि है ना हॉस्ट भी क्या होते हैं, इसको हॉस्ट भी बोलते हैं, है ना, लेकिन खंड पर्वत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों खंड क्या हो गए ऊपर की तरफ उठ गए, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया नीचे की तरफ गिर गया, है ना। यदि ये हिस्सा नीचे की तरफ गिर गया तो ये क्या बन गया रिफ्ट वैली बन गया, है ना, भ्रंश घाटी बन गया, है ना, फॉल्ट वैली बोल दो, है ना, यहाँ पर फॉल्ट वैली बोल दो या रिफ्ट वैली बोल दो, दोनों एक ही है। देखो यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक चले, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया ये हिस्सा नीचे, ये हिस्सा ऊपर हो गया, ये हिस्सा भी ऊपर खसक गया, ये नीचे चले गए, ये ऊपर खसक गया, तो ये क्या बन गए ये ब्लॉक माउंटेन्स बन गए, ये ब्लॉक माउंटेन्स बन गए सब। और ये क्या बन गई रिफ्ट वैली, ये सब रिफ्ट वैली बन गई, ये वैलीज बन गई, और जिसमें क्या हो गया सब कुछ चीजें नीचे की तरफ धस गई ठीक है। तो इनसे किस चीज का निर्माण हो जाता है खंड पर्वतों का, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण इससे हो जाता है, खंड पर्वत इससे बनते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं ड्यूरिंग द अपलिफ्ट ऑफ द स्ट्रक्चर माउंटेन्स, है ना, स्ट्रक्चरल माउंटेन्स समटाइम्स मैग्मा फ्लोज अपवर्ड इनटू द क्रस्ट, है ना। यदि क्या हो जाता है कभी कभी ये हिस्सा ऐसा ऊपर की तरफ उठता है ना, ये हिस्सा यहां से क्या टूटा और ये क्या हो गया ऊपर की तरफ उठ गया, तो क्या हो जाता है इन क्रैक्स में से कभी कभी क्या हो जाता है वॉल्केनिक मैग्मा बाहर आ जाता है, वॉल्केनिक मैग्मा, वॉल्केनो का मैग्मा बाहर आ जाता है, और मैग्मा यहाँ पर सरफेस पर फैल जाता है, और इसके आसपास थोड़ी सी क्या बन जाती है हमारी बेसाल्ट रॉक बन जाते हैं, यहाँ पर बेसाल्ट रॉक वाला स्ट्रक्चर भी बन जाता है, ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे डाउन लिफ्ट अपलिफ्ट of the land in between two parallel faults result in the formation of block mountain, है ना, या तो ऊपर की तरफ चले जाए, है ना, या तो नीचे की तरफ चले जाए, या फिर ऊपर की तरफ आ जाए, उसके कारण ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। और ब्लॉक माउंटेन ऑल्सो कॉल्ड द हॉस्ट, ठीक है। हॉस्ट की एक बार और चीज मैं बता दूं, है ना, हॉस्ट माउंटेन जब बनते हैं, है ना, ये जब बनते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा समझे कि ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज होता है। जब ब्लॉक माउंटेन को कब हॉस्ट माउंटेन बोलेंगे, है ना, जब क्या हो जाएगा एक तरफ का स्लोप क्या होगा कम होगा, है ना, ये स्लोप क्या है थोड़ा सा शार्प कम है, और इधर का स्लोप क्या है इसके कंपैरेटिवली एकदम शार्प है, ये क्या है थोड़ा सा कम है, इसकी शार्पनेस क्या है कम है, धीरे 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 लो है ये, है ना, स्लोप क्या है लो है, और ये एकदम एकदम फास्ट स्लोप है ना। तो ऐसे माउंटेन्स को क्या बोलते हैं हॉस्ट बोलते हैं, ऐसे माउंटेन्स को हॉस्ट बोलते हैं, है ना, ठीक है, याद रखेंगे, है ना। और यहाँ पर क्या बन जाती है रिफ्ट वैली बन जाती है, हॉस्ट बन जाते हैं और रिफ्ट वैली बन जाती। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो दिख रहा है आपको ये एक ब्लॉक माउंटेन है ना, यहाँ पर देख लेते हैं ये ब्लॉक माउंटेन दिख रहा है आपको, ठीक है, इधर भी क्या है ब्लॉक माउंटेन, और इसके बीच में क्या है एक रिफ्ट वैली, ये एक रिफ्ट वैली सी आपको दिखाई दे रही है ना, ये खंड पर्वत का उदाहरण है, बीच में से एक वैली जा रही है ना, इसके अंदर क्या बहती है नदियां बहती जनरली, है ना। तो यदि ये ऐसे इलाके में होते हैं, ये क्षेत्र ऐसे इलाके में होते हैं जहां पे बरसात कम होती है, बरसात कम होती है तो ये घाटी जनरली वैली जो होती है सूख जाती है, लेकिन जनरली इसमें पानी होता है। जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल में फटाफट मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है ना मालवा प्लेट्यू, है ना, मालवा प्लेट्यू के बाद आते विंध्यांचल, विंध्यांचल, फिर यहाँ पर आ जाती नर्मदा वैली, फिर इधर आ जाता है हमारा सतपुड़ा,
ठीक है, फिर उधर आ जाती ताप्ती वैली, और इधर आ जाता है हमारा वापस से एक और प्लेटिव डेक्कन, है ना। ये क्या हो गया, मालवा प्लेटिव, है ना। फिर उसके बाद ये आ गया विंध्यांचल, विंध्यांचल माउंटेन। ये कौन सी होगी, नर्मदा वैली, नर्मदा रिवर वैली। फिर उसके बाद आ जाता है ये सतपुड़ा। फिर उसके बाद ये ताप्ती रिवर वैली, है ना, ताप्ती रिवर वैली हो गई। और ये डेक्कन प्लेटिव आ गया, ये हमारा डेक्कन प्लेटिव आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर दो फॉल्ट बने हुए, इसमें दो रिवर्स बह रही है, कौन सी, नर्मदा और ताप्ती, दोनों कौन सी है, फॉल्ट वैली है, फॉल्ट वैली में बहने वाली रिवर्स है। और यदि हम बात करें पश्चिम, सॉरी, यदि हम बात करते हैं किस तरफ, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा है। पूर्व की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी हमारी है गंगा, और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नर्मदा। ठीक है, तो रिफ्ट वैली हो गए। उसके अलावा भी हम देख लेते हैं राइन रिवर, वर्ल्ड में राइन रिवर है ऐसी, जो किस तरफ बहती, किस में बहती, फॉल्ट वैली में। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, है ना, दामोदर हो गया। ये सभी नदियां किस में बहती है, फॉल्ट वैली में या भ्रंश घाटियों के अंतर्गत बहती है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कौन सी नदी इनमें से पश्चिम की ओर बह रही है। दोनों नदियां जो नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, वेस्टर्न साइड में बहती है, ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो और आगे चलते हैं हम, देखिए उसके अलावा कुछ और देखिए यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन्स बता देते हैं। देखिए ये अलग अलग ब्लॉक्स उठे हुए हैं, देखिए एक जैसा पर्वत नहीं है, यहाँ पर अलग अलग खंड है, इसके बीच में कुछ वैलीज है ना। तो ये अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी जिस माउंटेन से फोटो लिया गया है वो भी क्या है, एक खंड के रूप में मौजूद है। वॉसजेस, है ना, वॉसजेस कहाँ पर है, फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, ये भी फॉल्ट माउंट क्या ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल। सॉल्ट रेंज है हमारी पाकिस्तान में, ठीक है ना। उसके बाद सियरा निवादा है यूएसए में, है ना। और भी जैसे सतपुड़ा हो गया, विंध्यांचल हो गया, ये मोस्ट एग्जाम्पल है आपके, है ना। सतपुड़ा हो गया, विंध्यांचल हो गया, ब्लॉक माउंटेन में इनका नाम तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, ये दो, और एक आध वर्ल्ड से आप वॉसेस लिखेंगे, ब्लैक फॉरेस्ट लिखेंगे, सॉल्ट रेंज लिखेंगे, ये दो तीन, कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल आपको उसके अंतर्गत डालने ही डालने। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे किससे संबंधित, हमारे माउंटेन से। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप का माउंटेन है डोम माउंटेन। अब डोम माउंटेन हमारी बात करी, डोम माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखिए देखो यहां पर क्या हुआ, एक क्रैक आया सरफेस में, क्या हुआ, एक क्रैक आया, एक क्रैक बना। अब क्या है, सरफेस के नीचे क्या है, मैग्मा, सरफेस के नीचे क्या है, मैग्मा। और मैग्मा हमेशा क्या करता रहता है, फोर्स लगाता रहता है। जब भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी रिस कर नीचे पहुंचेगा, जमीन में पानी रिस कर पहुंचेगा, तो क्या बनेगी, वेपर बनेगी। और ये वेपर क्या करेगी, हीटेड होते हुए क्या करतेगी, यहाँ से फोर्स लगाएगी। फोर्स के कारण क्या होगा, क्रैक होगा। अब क्रैक तो हुआ, ये हमारी क्रस्ट का एक और लेयर, ये हमारी क्रस्ट की लेयर है। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, ये मैग्मा ऊपर की तरफ चढ़ा धीरे 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 धीरे, क्योंकि क्रैक तो आ ही चुका है प्रेशर के कारण, ये मैग्मा ऊपर की तरफ चढ़ता है। लेकिन ये जो हमारा सरफेस है इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, क्रस्ट को ब्रेक नहीं कर पाता, और क्रस्ट क्या हो जाता है, धीरे 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 ऐसा ऊपर की तरफ लिफ्ट होता चलता है। क्रस्ट हमारा क्या हो जाता है, ऐसा ऊपर की तरफ उठ जाता है। यहां पर क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हो रहा है, एक बात ध्यान रखिएगा, वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हो रहा है। यहां से सरफेस क्या हो रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है। सरफेस क्या है, ऊपर की तरफ उठ रही है, क्योंकि मैग्मा यहाँ पर जमा हो रहा है। ये मैग्मा आया और मैग्मा पूरे हिस्से में क्या हो गया, जमा हो। ये पूरा हिस्सा जो है इसमें क्या हो जाएगा, मैग्मा फिल हो जाएगा, और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। लेकिन बहुत समय के बाद जैसे वेदरिंग, इरोजन होगा, है ना, अपर्दन, अपर्दन, अपक्षय, वेदरिंग, इरोजन, है ना, ये प्रोसेस होगी, उसके कारण क्या हो जाएगी, ये अपर लेयर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अपर लेयर क्या हो जाएगी, ये वाली खत्म हो जाएगी, और एकदम फ्रेश लेयर क्या हो जाएगी, नीचे से बाहर निकलेगी। एकदम फ्रेश लेयर नीचे की तरफ से बाहर निकलेगी, और ये ऐसी डोम जैसी दिखेगी, एक जो डोम जैसी दिखेगी, और एकदम लावा रॉक आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा, है ना। और ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा रहेगा, किसके कारण, मैग्मा के कारण। जो मैग्मा कहां से आया, यहां से आया। ठीक है, तो जनरली धीरे धीरे प्रोसेस से समझना है ना। एकदम प्योर फ्रेश डायग्राम हम यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। ये डोम बन गई, डोम का कोर है ये अपर अपर लेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो लेयर जम गई। यहाँ से कुछ क्रैक के कारण क्या हो जाएगा, फ्लो भी होगा, है ना, स्लोप भी बन जाएगा। और जनरली ये तो डोम ऐसे ही बन जाता है ना, क्योंकि पूरा क्रस्ट ऊपर की तरफ उठ जाता है। ऐसे छोटा मोटा नहीं, ये बहुत बड़ा डोम ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, डोम माउंटेन्स फॉर्म्स व्हेन दी large globe of the magma floats up from the beneath of the crust and push up surface rocks,
है ना, एंड क्रिएट्स ए राउंडेड स्वेलिंग इन द क्रस्ट। क्या हो जाता है, एक स्वेलिंग जैसा, मतलब एक ऊपर उठा हुआ उभार जैसा, जैसे उभार जैसा हिस्सा बन जाता है, और यही क्या कहलाता है, ये डोम जैसा बन जाता है, और ये डोम माउंटेन कहलाता है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रकार एक और माउंटेन का। कौन सा माउंटेन, डोम माउंटेन, जो डोम एक छतरी जैसा दिखाई देता है, डोम जैसा दिखने के कारण इसको क्या बोलते हैं, डोम माउंटेन कहते हैं। ठीक है, चलो ये उसके बारे में जानकारी थोड़ी सी देखो। डोम माउंटेन्स आर रिजल्ट्स ऑफ द ग्रेट अमाउंट ऑफ द मोल्टन रॉक्स। मोल्टन रॉक्स, अब मैग्मा क्या चीज है, ये मैग्मा क्या चीज है, मोल्टन रॉक्स ही है ना। मैग्मा क्या चीज है, मोल्टन रॉक्स, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते है ना। बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण ये क्या हो गए, रॉक हमारे मेल्ट हो गए, और क्या बन गए, ये नीचे की तरफ से फोर्सेस लगा रहे। कभी कभी ये फोर्सेस से ये लेयर इरोजन होता भी है, और कभी कभी इरोजन नहीं भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ यहाँ पर इरोजन हो जाता है, और आखिरी में जो सरफेस बच जाती है, जैसे मोल्ड नहीं होता है, हम किसी कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो अंदर से पिघला हुआ क्या डालता है, मेटल डालता है, और ऊपर की तरफ क्या होता है, सब कुछ चीजें होती है, और जिस हिसाब से मूर्ति उसको बनानी होती है, और वो मूर्ति क्या हो जाती है, बन के बाहर निकलती है जब ये मिट्टी खिला दी जाती है। तो वैसे ही अंदर की तरफ ये मैग्मा जम जाएगा, और मिट्टी के रूप में वो बाहर निकल जाएगा, है ना। मोल्टन रॉक या मैग्मा होता है ना। विदाउट एक्चुअली इरप्शन, मैंने एक चीज बताई आपको कि यहाँ पे इरप्शन नहीं होगा, ये सरफेस टूटेगी नहीं, ये सरफेस, ये सतह टूटेगी नहीं, और मैग्मा यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। मैग्मा यहाँ से बाहर किसी भी क्रैक से बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ ये सरफेस को मोड़कर ऐसा ही बना रह जाएगा। ठीक है, बिना एक्चुअल इरप्शन के क्या हो जाएगा, मैग्मा क्या कर देगा, अंदर ही जम जाएगा। इसके बाद इरप्शन की प्रोसेस नहीं होगी, ना तो कोई फोर्सेस लगेंगे, फिर बहुत सालों की प्रोसेस के बाद ये धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक डोम बन जाएगा। ठीक है, देखो वैसे ही हम लाइव एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा डोम है, देखिए सड़क देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा सड़क है, और ये इतना बड़ा डोम के रूप में है ना। ग्रेनाइट रॉक आपको यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही मजबूत कड़क, है ना। तो ये कौन सा हो गया, यहाँ पर एक सरफेस ऊपर की तरफ उठ गई, ऐसा डोम बन गया, है ना। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पर हमको, डोम। एट सम पॉइंट मैग्मा कूल्स एंड फॉर्म्स द हार्ड रॉक, हमने पहले ही बता दी कि हार्ड रॉक बना देगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसके आगे के पोर्शन, है ना। मैग्मा से ही बना हुआ होता है। महत्वपूर्ण हमारी बात यही है, मैग्मा के रूप में और गोल गेंद के रूप में ये ऊपर की तरफ उठेगा और आधे हिस्से में फैल जाएगा। ठीक है, और हम चलते हैं हमारे वॉल्केनिक माउंटेन की तरफ। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू दी वॉल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होता है। अब देखिए, पहले तो हमने यहाँ पर ज्वालामुखी की संरचना और उसके बारे में जान लेना है ना। सबसे पहले क्या होता है, नीचे की तरफ चलते, नीचे की तरफ होता है मैग्मा चैम्बर, है ना। ये मैग्मा चैम्बर है ना, जहां पर मैग्मा इकट्ठा होता है। और क्या होता है, धीरे धीरे मैग्मा का इरप्शन होता है। जैसे हमने पहले ही बताया कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा वाटर कंटेंट आएगा, उसके कारण फॉल्ट आएगा। अब फॉल्ट के कारण क्या हुआ, वहां पे डोम माउंटेन बन गए थे, वहां पे क्रस्ट को क्या कर दिया था, क्रस्ट को ऊपर की तरफ धका दिया था। यदि क्रस्ट ऊपर की तरफ ढक जाएगा तो क्या हो जाएगा, डोम बन जाएगा। लेकिन यदि क्रस्ट ब्रेक हो गया और उसमें से मैग्मा बाहर निकल जाएगा, क्रस्ट ब्रेक हुआ और मैग्मा बाहर निकला, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्मा का सरफेस बनने लगेगा, ऐसा मैग्मा ऐसा सरफेस पर फैलेगा, और क्या होता जाएगा, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, एक ऐसा हाई स्ट्रक्चर बना लेगा जो माउंटेन के रूप में हमारा होगा। यहाँ पर लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता है कि एक बार इरप्शन हुआ, दूसरी बार इरप्शन हुआ, तीसरी, चौथी, पांचवी, और जैसे जैसे इरप्शन होता जाएगा वैसे लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होगा। और यहाँ से जनरली बहुत सारी गैसेस, है ना, मोल्टन रॉक्स, है ना, मोल्टन रॉक्स, गैसेस, और यहाँ पर जब भी एक्सप्लोजन होता है इसके अंदर तो एक मशरूम क्लाउड बन जाता है यहाँ पर बहुत बड़ा। इसमें बहुत सारी गैसेस होती है, सिंडर्स होते हैं, है ना, पत्थर होते हैं, टुकड़े होते हैं, गैस होती है, वो सब चीजें इसके अंदर निकलती है, और ये लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। और ये क्या हो गया हमारा, ये क्या बन जाता है, एक माउंटेन फॉर्म कर देता है, एक माउंटेन फॉर्म करते, एक पर्वत बना देता है। और ये पर्वत किसके कारण बना, ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी अभिक्रिया के कारण यहाँ पर पर्वत बना। तो इसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत, या फिर ज्वालामुखी, या फिर वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर बहुत सारी स्थलाकृतियों के मैग्मा चेम्बर बताया हुआ है ना, सिल्ट और स्लेट, और हम जब वॉल्केनो पढ़ेंगे जब उसमें ये सब चीजें और देखेंगे। यहाँ पर वेंट है, देखिए मैग्मा निकल रहा है, बहुत सारे क्लाउड यहाँ पर बन रहे हैं, मैग्मा फैलता जा रहा है, इससे एक और लेयर फॉर्म होगी। ये क्या हो जाएगा, ये ऊंचा भी होता जाएगा,
है ना, धीरे धीरे और मैग्मा का निकलता जाएगा और क्या होता जाएगा, ये और ऊंचा होता जाएगा। ठीक है, ऊंचा ऊंचा बनता ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था वॉल्केनिक एक्टिविटी, और जिसके कारण क्या बने हैं, वॉल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत हमारे बनते हैं। कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ज्वालामुखी एकांकागुआ, है ना, किलिमंजारो, है ना, मुनुकान, है ना, और फ्यूजियामा, ये मोस्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप इनके एग्जाम्पल डाल देंगे तो ये बहुत 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 हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा भी हम कुछ बात कर लें, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है। अंडमान निकोबार आइलैंड है हमारे इंडिया के पास में, इंडिया इसके पास में, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है। इनके ऊपर भी क्या है, वॉल्केनो मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर भी वॉल्केनो है, जैसे नारकोंदम है ना, उसकी हम बात करते हैं, नारकोंदम है, ये ज्वालामुखी यहाँ पर भी मौजूद है, जो कौन से है, एक्टिव वॉल्केनो हमारे है। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो है, एक डोरमेंट वॉल्केनो भी वॉल्केनो में पढ़ेंगे हम, वहां पर और बता दिया जाएगा वहां पर मैप के हिसाब से। तो भारत में भी है ना, तो भारत में वॉल्केनो है, हाँ भारत में वॉल्केनो है, कहां पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड पर है ना, जिसमें जिसमें है नारकोंदम नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर दो चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही, जैसे ये तो मैग्मा चैम्बर हो गया, फिर यहाँ से क्या हो गया, ये लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन। देखिए, यहाँ पे फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, यहाँ दिखाई दे रहा होगा इस वाले इस वाले डायग्राम में, यहाँ पे फॉर्मेशन शुरू हुआ, यहाँ पे छोटा सा एक लेयर बना, फिर दूसरा लेयर बना, फिर धीरे धीरे क्या होते गया, लेयर का फॉर्मेशन होने लगा, और फॉर्मेशन होते होते क्या हो गया, एक बहुत बड़ा ये बन गया, वॉल्केनो बन गया। देखिए, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ले लिया इसने, और ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा क्रस्ट है, और ये माउंटेन हमारा बन गया। ठीक है, एक माउंटेन से इरप्ट होते हुए देखिए बहुत सारा इरप्शन होता है, उसके कारण क्या निकलता है, बहुत सारी ऐश निकलती है ना, यहाँ से मड भी फ्लो होता है ना, जब क्या होता है, इसके साथ में बरसात भी हो जाती है, तो ये ऐश क्या बन जाती है, मड फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण भी बहुत सारी जनहानि होती है इस वाले क्षेत्र में। तो बहुत ही अच्छा डायग्राम है, और ये धीरे 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 माउंटेन क्या होता है, बड़ा होता जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चीज है ना, इसके मटेरियल में क्या क्या होता है, सबसे पहले मोल्टन लावा, वॉल्केनिक बॉम्ब्स। वॉल्केनिक बॉम्ब्स कुछ भी नहीं होते, जब यहाँ से धमाका होगा तो इसमें से क्या हो जाएंगे, छोटे बड़े बड़े पत्थर, ऐसे मोल्टन रॉक के बड़े बड़े पत्थर क्या हो जाएंगे, निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वॉल्केनिक वेंट के बारे में बात करें तो वॉल्केनिक वेंट के यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है, जैसे इरप्शन होता है तो ये हिस्सा टूट के दूसरी जगह टूट कर गिर जाते हैं, तो ये गर्म पत्थर होते हैं बहुत, ये बहुत गर्म पत्थर होते हैं, और बाहर की तरफ दूसरी तरफ जाते हैं, इससे भी जन हानि होती है, बहुत सारा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जनरली इसके आसपास घर नहीं होते, लेकिन ये बहुत बड़े इलाके में फैल जाता है। ठीक है, वॉल्केनिक बॉम्ब हो गए, सिंडर्स हो गए, है ना, ऐश हो गई, ऐश हो गई, डस्ट हो गई, है ना, लिक्विड मड हो गया, हमने आपको पहले ही बताया था कि लिक्विड मड होगा, मतलब इसके साथ में रेनफॉल भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर भी निकलती है। एक चीज और है ना, वाटर वेपर को भी, जल वाष्प को भी इंक्लूड कर लें, इसके साथ में जल वाष्प भी निकलती, क्योंकि क्रस्ट के नीचे तो पानी है ही नहीं, क्रस्ट पे तो पानी है ही सही, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, इसके साथ भाप भी बाहर निकलती है, और इसके साथ एक और चीज इंक्लूड करते हैं, वाटर वेपर तो हो गई, और अदर गैसेस भी क्या हो जाएगी, इस सेक्शन में से निकलेगी, है ना। तो ये आपको जान लेना जरूरी है कि ये कैसे बने और कैसा स्ट्रक्चर इनका होता है। ठीक है, हमारे किलिमंजारो और ये सब बहुत सारे राख धूल कीचड़ और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर में। ठीक है, ठीक है, पहले ही बता दिया हमने कि लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता है ना, लेयर बाय लेयर एक 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 लेयर बनती जाती है, और ये वॉल्केनो क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, है ना, लेयर 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 बाय लेयर फॉर्मेशन होता है। अंडमान निकोबार में भी, वहां पर भी माउंटेन है ऐसे प्रकार के, है ना। सबसे ज्यादा हमको वॉल्केनिक माउंटेन की यदि बात करें तो सरकम पैसिफिक बेल्ट, कहां पर, सरकम पैसिफिक बेल्ट, या फिर हम इसकी बात करें परी प्रशांत, इसी को क्या बोलते हैं, परी प्रशांत मेखला, है ना, परी प्रशांत मेखला। यदि हम परी प्रशांत मेखला की बात करें तो ये क्या चीज है, ये देखो यहाँ पर इस तरफ क्या आ जाता है, एशिया, और इस तरफ क्या आ जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आ गया, उसके बीच में ये क्या है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। अब यहां से लेकर पूरे प्रशांत महासागर के जितना भी तट है, सभी पर क्या है, वॉल्केनोस, सभी पर क्या है, वॉल्केनोस है, यहां से लेकर यहां तक सभी पर। तो ये मेखला एक क्या बन गई, बेल्ट जैसा बन गया पूरा। इन सभी जगह पर क्या है, यहाँ पर इंडोनेशिया में भी है,
यहाँ पर फिलीपींस में भी है, जापान में है, रशिया में है, अमेरिका में है, एंडीज पर है, रॉकीज पर है। सभी जगह क्या है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर हवाई आइलैंड है, उस पर भी वॉल्केनो है। तो ये पूरी एक बेल्ट बन जाती है जिसके अंदर क्या है, वॉल्केनो बहुत सारे है। तो इसको क्या बोलते हैं, परिप्रशांत मेखला या फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है। यदि इरप्ट नहीं हो रहा होता तो देखिए यहाँ पर कैसे बर्फ जम गई यहाँ से यहाँ तक। अब इसको क्या बोलते हैं, आइस लाइन बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं, आइस लाइन बोलते हैं। जहां तक या फिर जहां से हमारी बर्फ जमना शुरू होती है, कहां पर, माउंटेन पर जहां से बर्फ जमना शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं, आइस लाइन। इसके नीचे देखिए बर्फ ही नहीं है, यहाँ से सिर्फ छोटा सा टुकड़ा फिसल के आया है इसलिए बर्फ है। इसके ऊपर अच्छी खासी बर्फ है और इसके नीचे कोई बर्फ नहीं है ना, कोई बर्फ नहीं। मतलब लगभग इसके ऊपर टेम्परेचर हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, टेम्परेचर होता है ना। तो ये मान के चले। और भारत की आइसलाइन, इंडिया की आइसलाइन की बात करें तो 4.5 किलोमीटर की मानी जाती है लगभग, है ना। इंडिया की आइसलाइन क्या होगी, 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर मतलब इंडिया में जो माउंटेन है वहां पर 4.5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तब आपको वहां पर बर्फ मिलना शुरू होगी, है ना। ये आइसलाइन नीचे भी आ जाती है, जैसे ठंडी का मौसम आएगा तो बर्फ गिरेगी, तो बर्फ पूरे इलाके में गिरेगी। तो मोस्ट ऑफ इतने इलाके में बर्फ जमी हुई होगी ठंड के मौसम में, इतने में तो आपको बर्फ मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। आप गुलमर्ग जाते हैं, हिमालय जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, तो वहां पर आपको क्या होगी, इतने इलाके में तो इस रेंज पर तो बर्फ मिलेगी से। ठीक है। तो ये आप बात याद ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये था हमारा कौन सा माउंटेन, ये हमारा था वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक। और सबसे आखिरी पार्ट आता है हमारा, सबसे आखिरी पॉइंट है हमारा रेसिडुअल माउंटेन, है ना, अवशिष्ट पर्वत, है ना, अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन। देखिए अब कैसे बने। जनरली हमारा एक पर्वत खड़ा हुआ है, ये हमारे पर्वत है, ये पर्वत खड़े हुए हैं। अब क्या होता है, इनके पीक्स रहती है, लेकिन क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं, जैसे सनलाइट हो गई, है ना। इधर से हम दूसरी बात करें तो हमारी क्या है, रेनफॉल। सनलाइट भी होती है, रेनफॉल भी होता है। सनलाइट से टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है ना। तो इस प्रोसेस के कारण वेदरिंग होती है, इरोजन होता है। यहाँ पर ग्लेशियर होते हैं, है ना, ग्लेक्टिक इरोजन बोलते हैं या फिर, है ना, और दूसरे इरोजन बोलते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, रिवर यहाँ से फ्लो होना शुरू होगी, आइस मेल्ट होगी, है ना, ग्लेशियर से आइस मेल्ट होगी। अब क्या होगा, ये माउंटेन को धीरे 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 करके क्या करेगी, मिट्टी को बहाकर यहाँ इकट्ठा कर लेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, धीरे 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 मिट्टी बहकर आती जाएगी और क्या माउंटेन क्या होता जाएगा, धीरे 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 छोटा होता जाएगा। ये माउंटेन क्या हो जाएगा, एट लास्ट का माउंटेन कैसा बचेगा, ऐसा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर अच्छा खासा माउंटेन है, धीरे धीरे थोड़ा सा इरोजन हुआ, थोड़ा सा और छोटा हुआ और छोटा हुआ। तो ये क्या होता जा रहा है, इरोजन होता जा रहा है, वेदरिंग हो रही है। अपर्दन, अपर्दन, अपक्षय, अपक्षय, ये है इरोजन और ये है वेदरिंग, है ना। फिजिकल फिनोमिना से होती है, केमिकल। देखो कौन कौन सी वेदरिंग होती है, यदि वेदरिंग की बात करें तो फिजिकल होती है, भौतिक अपरदन होता है ना, रासायनिक अपरदन होता है, अपरदन होता है, केमिकल वेदरिंग होती है, और उसके बाद बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, मतलब पेड़ पौधों के कारण होती है। तो ये तो बहुत ना के बराबर होती है। केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग बहुत होती है। फिजिकल वेदरिंग मतलब चट्टानों का टूटना अपने आप और टेम्परेचर प्रेशर के कारण टूटना, बिखर जाना, टूट के बिखर जाना, है ना। केमिकल वेदरिंग मतलब क्या हुआ, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स है, वो मिनरल्स क्या करेंगे, इस इनके मिनरल से रिएक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, इसको बहा कर ले जाएंगे। तो यहाँ से निकलने वाली नदियां और बाकी सब चीजें और सब क्या कर देती है, अर्थक्वेक भी हो जाता है फिजिकल वेदरिंग। अर्थक्वेक हो जाएगा, यहाँ पर चट्टानों में दरार पड़ जाएगी, है ना, चट्टाने क्या हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी। तो चट्टाने क्रैक होकर क्या हो जाएगी, ये हिस्सा टूट कर गिर गया, है ना। तो ऐसे क्या बन जाते हैं, ये धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। मतलब अवशिष्ट या रिलिक्ट या रेसिड्यूअल, रिलिक्ट बोल दो, रेसिड्यूअल बोल दो, अवशिष्ट बोल दो, अपर्दित पर्वत बोल दो। तो ये सब कौन से हो जाएंगे, सभी पर्वत ऐसे प्रकार के होते हैं, सभी पर्वत इस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हम बात करें कि हमने बोला एक फोल्डेड माउंटेन बना, ऐसा फोल्डेड माउंटेन अच्छा खासा ऊंचा बना, है ना। एक ब्लॉक माउंटेन बना, एक ब्लॉक माउंटेन बना, एक फोल्डेड माउंटेन बना। ठीक है। उसके बाद वॉल्केनिक माउंटेन बना, हमारे सब प्रकार के माउंटेन बन गए। लेकिन क्या होगा, एक समय पर यहाँ पर ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें क्या होगा, ये टूटने लगेंगे और टूट के नीचे बिखरेंगे। तो सभी प्रकार के पर्वत क्या हो सकते हैं, रिलेक्ट माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत बन जाते हैं। जनरली प्रोसेस में होती है वेदरिंग की, वेदरिंग मतलब टूट टूट के बिखरना करना, ये सब चीजें। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स है ना। ब्लॉक माउंटेन उधर हमने पहले देखा था
ये कौन सा, ये हमारा फॉल्ट माउंटेन है, और ये हमारे क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। देखिए, है ना, तो ये ब्लॉक माउंटेन हो गए, फॉल्ट नहीं, वो हमारे थे फोल्डेड माउंटेन, है ना। और ये ब्लॉक माउंटेन देखिए, ब्लॉक एकदम टूट टूट के यहाँ पर गिर रहे हैं, है ना, रिलिक्ट हो गए हैं, है ना, टूट टूट के गिर रहे हैं, और यहाँ पर ये सब अवसाद इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के माउंटेन ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, इनसे इनकी क्या हो जाती है, ऊंचाई कम हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऊंचाई पर देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिल रही है, ये पर्वत कैसा हो सकता है, ये हिस्सा ऐसा ऊंचा होगा, ये हिस्सा ऐसा ऊंचा होगा, लेकिन इनकी जो ऊंचाई है यहाँ पर जनरली हो जाता है कि यहाँ की चट्टाने क्या हो जाती है, मजबूत रह जाती है, इसलिए आसपास का हिस्सा क्या हो गया, ढह गया, और ये खड़ी चट्टाने बन गई। देखो ऐसे, ये एकदम खड़ी चट्टाने बन गई यहाँ से। तो खड़ी चट्टानों के रूप में भी ये डेवलप हो जाते हैं। कभी कभी इनका ऊपर का हिस्सा क्या हो जाता है, ज्यादा मजबूत रह जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये उसी के बारे में ही बात है ना। ये एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण बनते हैं जनरली, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस के कारण तो अदर बन रहे हैं, है ना, अन्य जो थे वो सभी इंटरनल फोर्सेस के कारण बन रहे थे, और ये किसके कारण बन रहे हैं, बाहरी प्रक्रिया के कारण बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, ये अरावली है, अरावली माउंटेन है ना। तो ये कैसा अवशिष्ट रूप में बचा हुआ, देखिए छोटी छोटी पहाड़ियां आसपास बची हुई है। एक समय पर ये बहुत अच्छी खासी रेंज ऐसी बनी हुई होगी, है ना, लेकिन क्या हुआ, ये रेंज का ये हिस्सा तो टूट ही गया, तो यहाँ पर प्लेन बन गए, यहाँ पर ये देखिए आसपास सब प्लेन हो गए, और क्या बन गया, एक रेसिड्यूअल माउंटेन की छोटी छोटी पीक्स बच गई, यहाँ 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 छोटे छोटे से पीक्स बच गए। ठीक है, तो ये रेसिड्यूअल माउंटेन कहलाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, नीलगिरी हो गया, है ना, पालाकोंडा हो गया, है ना, प्रशांत हो गया, फिर उसके बाद राजमहल हो गया, अरावली हो गया, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया। अब विंध्याचल सतपुड़ा कैसे है, ब्लॉक माउंटेन, ये कौन से है, ब्लॉक माउंटेन है। अरावली कौन सा है, रिलिक्ट फोल्डेड माउंटेन है, रिलिक्ट फोल्डेड माउंटेन है। ऐसे बहुत सारे माउंटेन है जो वॉल्केनिक भी है, लेकिन वो फोल्डेड वॉल्केनिक माउंटेन भी है, लेकिन वो वॉल्केनिक रिलिक्ट माउंटेन, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें, है ना, और उसी संबंधित डाटा, है ना। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल। तो फोल्डेड माउंटेन कौन से, हिमालय एशिया में, या फिर इंडिया में भी है, थोड़ा हिस्सा इंडिया में भी है। देखो कहाँ कहाँ पर है, इंडिया, नेपाल, तिब्बत, चाइना, ये सब हिस्सों में ये फैला हुआ, और वहां से थोड़ा सा ऐसा मुड़ जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ। ठीक है, आल्प्स कहां पर है, यूरोप, आल्प्स कहां पर है, यूरोप। एक और बोला जाता है सदर्न आल्प्स, है ना, सदर्न आल्प्स या दक्षिणी आल्प्स बोला जाता है। तो दक्षिणी आल्प्स कहां पर है, न्यूजीलैंड में, ये याद रखिएगा। आल्प्स और दक्षिणी आल्प्स में कंफ्यूज मत होइएगा। तो आल्प्स कहां पर है, यूरोप में, और दक्षिणी आल्प्स कहां पर है, न्यूजीलैंड में है। ठीक है, एंडीज साउथ अमेरिका में, ये भी फोल्डेड माउंटेन है, नए वाले। ठीक है, ये कौन सा है, ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है, ये भी न्यू फोल्डेड माउंटेन है। आल्प्स है हमारा ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, है ना। एशिया में हिमालय है हमारा न्यू फोल्डेड माउंटेन, ये भी कौन सा है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, है ना। कौन सा, यूराल, रशिया में। ठीक है, फॉल्ट माउंटेन की बात करें, सियरा निवादा, है ना, नॉर्थ अमेरिका में है। हेज माउंटेन, है ना, जर्मनी में है। हर्स हेर्स माउंटेन, जो कहां पर है, जर्मनी में है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ वॉल्केनिक माउंटेन के, है ना। तो ये नॉर्थ अमेरिका में, है ना, और ये सब जगह हवाई द्वीप पर, और ये कुछ वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल है, जैसे हमने फ्यूजियामा बता दिया था, है ना। उसके अलावा मोनालोआ, किलीमंजारो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे उसके अंदर देखे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ अपन इंडिया में देख लेते हैं। इंडिया में देखो, है ना, इंडिया में यहाँ पर देखते आते हैं, देखो हिंदू कुश पर्वत है यहाँ पर, है ना, ये काराकोरम है, यहाँ पर लद्दाख है ना, लद्दाख है, जास्कर है, हिमालयन रेंज आ रही है यहाँ से यहाँ तक, हिमालयन रेंज कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद यहाँ पर मध्य हिमालय के बहुत सारे पार्ट है, हम हिमालय वाले सेक्शन में देखेंगे, है ना। कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, इस तरफ नंगा पर्वत हमारा मौजूद है, नॉर्थ ईस्टर्न में हमारे हिमालय मौजूद है ना। और शिवालिक हिमालय, किराना हिल है, कश्मीर हिल है, पंजाब हिल है, बहुत सारे महाभारत रेंज है ना, बंगाल रेंज है। ये हमारा अरावली आ जाता है, जो कहाँ पर है, 4 राज्यों में फैला हुआ है ना। मोस्ट ऑफ इसको याद रखें, 4 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ से शुरू होता है, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, और फिर यहाँ पर दिल्ली में जाकर खत्म होता है। दिल्ली में अवशिष्ट रूप से मौजूद है, थोड़ा सा ये दिल्ली में। फिर उसके बाद हम किसकी बात करें, ये हमारे विंध्याचल रेंज हो गई, ये हमारी सतपुड़ा रेंज हो गई, है ना। और फिर इसके आगे की और भी पार्ट होंगे, है ना। ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट,
और भी बहुत सारी छोटी छोटी रेंजेस है जिनके बारे में हम वहां पर देखेंगे। ये यहाँ पर आ गई है गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। यहाँ पर है ब्लू माउंटेन हो गया, है ना, मिजोरम हिल हो गया, है ना। ये सब बहुत सारे माउंटेन हम हमारे इंडिया वाले सेक्शन में देखेंगे जब इंडिया के माउंटेन में आएंगे, ठीक है। थोड़े से यहाँ पर हम और देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। आल्प्स यहाँ पर है, आल्प्स पर्वत हो गया, है ना। यूरोप में यूराल पर्वत हो गया, केटू हो गया यहाँ पर, है ना, जो काराकोरम पर है केटू। कंचनजंगा ये हाईएस्ट पीक हो गई। माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट फ्यूजी हो गया जो जापान में मौजूद है ना। माउंट केनिया, है ना, तंजानिया में, ये तंजानिया में किलीमंजारो कहाँ है, तंजानिया में, ये वॉल्केनिक माउंटेन है ना, ये भी वॉल्केनिक माउंटेन है ना। माउंट एटना, माउंट एटना ये वॉल्केनिक माउंटेन है ना। ये कहाँ पर है, इटली में। ये कहाँ पर मौजूद है, इटली में, ये फ्रांस में है। माउंट ब्लांक, ठीक है। माउंट रेनियर कहाँ पर है, ये हमारे नॉर्थ अमेरिका में। फिर रॉकीज है, इधर की तरफ आएंगे हम तो ये आ गया एंडीज, एंडीज पूरी पर्वत श्रृंखला है ऐसी, ये एंडीज पूरी पर्वत श्रृंखला है, ये रॉकीज पूरी पर्वत श्रृंखला है और उसके ऊपर ये छोटे छोटे पीक्स हैं। ये इक्वेडोर है ना। चिम्बाराजो ये भी वॉल्केनिक माउंटेन है, चिम्बारा। ओजस डेल सलाडो ये भी वॉल्केनिक माउंटेन है, ओजस डेल सलाडो ये भी वॉल्केनिक माउंटेन है जो कहाँ पर है, एंडीज पर है ना। माउंट इरेबस ये भी वॉल्केनिक माउंटेन, आपको वॉल्केनिक माउंटेन के बहुत सारे एग्जांपल मिल गए यहाँ पर, बाकी तो हम देख ही लिए थे। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक पर है, ये भी याद रखिएगा, है ना। नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत यहाँ पर भारत पाक की सीमा पर बीच में मौजूद है ना। माउंट कैमरून, माउंट कैमरून यहाँ पर है ना, कैमरून में ही है माउंट कैमरून, साउथ अफ्रीका में, सॉरी साउथ अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका में। तो किलीमंजारो है वॉल्केनिक माउंटेन, और ये सभी माउंटेन वर्ल्ड वाइड रूप से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन देखना है कि कौन सा माउंटेन कहाँ का है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मैं अंकित बिंजवा आपके साथ बना रहूंगा और बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ आप बने रहिए। हम यही लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा लेक्चर आएगा हमारा प्लेट्यू, उसके बाद प्लेन देखेंगे, ग्लेशियर देखेंगे, रिवर्स देखेंगे वर्ल्ड वाइड, फिर उसके बाद कुछ फिनोमिना देखेंगे, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी में आ जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हम पूरा ज्योग्राफी इसके अंतर्गत कवर करने वाले। थैंक यू सो मच।